हेलो गाइस, फॉल इन मिस्टेक इन लव के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी। हम देखते हैं कि अंगीठी पे आग जल रही होती है और किंग्यू को जंजीरों से बांधा हुआ होता है। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव हैं और उससे एक कमांडर पूछता है, बोलो तुम्हें किसने भेजा है, क्या यह जू है या सॉन्ग। ये सुन के किंग्यू कहता है, मैं फिर भी कहूँगा मैं जासूस नहीं हूँ, मुझ पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये सुन के वो कमांडर किंग्यू को चाबुक से मारते हुए कहता है, मेरे पास आपसे बात बुलवाने के 100 तरीके हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हम रोंगयून को देखते हैं जो कि किंग्यू के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं क्यों बार बार इस बारे में सोच रहा हूँ कि जी किंग्यू ने मेरी ओर किस तरह से देखा, आखिर मेरे साथ क्या गलत है। वो ये सब सोचते हुए नीचे सामने देखता है तो वहाँ पे कैटल का एक खरगोश बना होता है, जिसे देख के वो अपने बचपन के दोस्त के बारे में सोचता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, यह आपके लिए है यंग मास्टर वेयू। फिर रोंगयून उसको उठाकर कहता है, क्या ये वह हो सकता है। फिर वो अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है, कैसे। फिर हम किंग्यू को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर चाबुक के निशान होते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय लग रही है। और वो कमांडर एक नुकीली छीनी और हथौड़ा लेके उसकी ओर बढ़ता है, जिसे किंग्यू देख के कहता है, तुम प्रिंस ये के आदेशों का उल्लंघन करते हो और मुझे प्रताड़ित करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो क्रोधित हो जाएंगे। किंग्यू की ये सारी बातें सुन के वो कमांडर बिना डरते हुए उसकी ओर छीनी हथौड़ी से मारते हुए कहता है, मैं उसे निर्णय लेने में मदद कर रहा हूँ। और पीछे हम प्रिंस ये की परछाई को देखते हैं जो कि जल्दी से आके उस कमांडर का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी कोहनी से उसे मार के गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की। फिर रोंगयून जाकर किंग्यू के हाथों को जंजीरों से छुड़ाता है और किंग्यू उसका कॉलर पकड़ के कहता है, रोंगयून मुझे पसंद नहीं, आपने मुझे जो सोने और चांदी दिए, मैंने जो चीज बनाई वो अधिक। इससे पहले वो आगे कुछ कहता, वो रोंगयून की बाहों में बेहोश हो जाता है और रोंगयून किंग्यू का नाम जोर से चिल्लाता है और अपने मन में कहता है, वह नदी के किनारे कैटल चुनने गया और उसने मेरे लिए यह बुना। फिर रोंगयून किंग्यू को गोद में उठाता है और उसे ले जाते हुए जोर से कहता है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, किंग्यू बिस्तर पर लेटा हुआ होता है जहाँ पे डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर जी मूल रूप से गंभीर आंतरिक आघात से पीड़ित हैं। चोटें उनकी बीमारी को और भी बढ़ा देंगी, उसे कुछ समय तक आराम की जरूरत है। रोंगयून डॉक्टर की ये सारी बात वहाँ पे बैठ के सुन रहा होता है और किंग्यू के माथे को छूते हुए कहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको उसका इलाज करना ही होगा। और अपने मन में कहता है, अपने पहले क्या अनुभव किया है, आप बहुत कमजोर हैं। फिर हमें गार्डमैन की आवाज आती है जो कि पार्टीशन के बाहर से कह रहे थे, माय लॉर्ड मुझे बांस की नली में शराब की गंध वाला मोम मिला। रसोई में शराब के जार को मोम से सील किया जाता है। संयोग से जुआन नाम का एक रसोइया लापता है। मुझे उसके बिस्तर के नीचे कई बांस की नलियां मिली। ये सुन के रोंगयून रात के समय खाने के मेज पर जो रसोइया था उसके बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैंने पते रखा तो एक रसोइया मुझे खाना परोसने के लिए वहां मौजूद था। मैंने वास्तव में जी किंग्यू के साथ अन्याय किया है। वह मुझे बदले में एक उपहार देना चाहता था लेकिन मैंने उसे कष्ट दिया। गार्डमैन की ये सारी बात सुनकर किंग्यू अपनी आंखें खोलता है और उस रसोइया के बारे में सोचते हुए कहता है, जुआन एक छोटा सा जासूस है जो चैन से यहाँ लाया गया है। चू के लुहोंग जिले में भेड़िए के दांत को पेंडेंट के रूप में पहना जाता है। उसने मुझे अपनी पहचान बताने के लिए जानबूझकर पेंडेंट दिखाया। रोंगयून के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह पत्र को बेतरतीब ढंग से कहीं रखने के बजाय उसे पढ़ने के तुरंत बाद जला देता था। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर मेरी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई है।
इसलिए मैंने उसकी साजिश को अपने फायदे में बदलने के लिए जुआन को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। सबसे पहले इसका उद्देश्य मेरे प्रति उसके संदेह को दूर करना है। किंग्यू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उस पार्टीशन से आवाज आती है गार्डमैन की, माय लॉर्ड, क्या मैं यंग मास्टर जी को विश्राम करने के लिए उनके तंबू में वापस भेज दूं? फिर रोंगयून कहता है, नहीं, मैं स्वयं उसका देखभाल करूंगा। किंग्यू उन लोगों की ये सारी बातें सुन के अपनी आंखें बंद करके कहता है, दूसरा उसके तंबू में रहना ताकि मैं अधिक जानकारी जुटा सकूं। रोंगयून, इस बार भी मैं जीत गया। और हाँ, मैंने एक शब्द का यूज़ किया था, कैटल्स। इसको ही कैटल्स कहते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैटल्स है क्या। मैंने बोलने के बाद फिर से सर्च किया तो मुझे पता चला। इसके वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर। लोगों ने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फन किया है, इवन फ्रैंक भी किया है काफ़ी लोगों के साथ। क्योंकि जैसे ही इसको कोई खाता है कच्चा तो उसके मुंह में पूरा रुई रुई ही हो जाता है। बाय गाइस, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया।